यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शतरूपा के अंश से सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हों, इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारें। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। देवर्षि श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग देवी सरस्वती थीं, दाहिने भाग में लक्ष्मी थीं। अन्य सब देवता और पार्वती देवी सामने थीं। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठी थीं। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान थीं। इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रभु, इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं, चित्त चंचल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंखें बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसी जाऊंगी? प्राणेश्वर, जीवन बंधो, सच बताओ, वहां गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होता है। वहां मैं किसे देखूंगी, कहां जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। मायापते, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो, वैभव देकर बुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधुक तुम्हारे मकरंद युक्त चरणार विंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहां-जहां जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, वहां-वहां तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी किसी बात को न भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम कृष्ण हो, मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवन, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग न हो, यह वर मुझे दे दो। हरे, मेरे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। मेरे प्राण तुम्हारे श्री अंगों से विलग नहीं हैं। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है और मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता है। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में भेद है ही नहीं, अतः मेरा मन निरंतर तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित हैं। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो जाता है और हम दोनों आत्माओं के मन, प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, अतः उसे बताता हूँ, सुनो। यह योग योगेंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधेय की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार है तना या डाली
तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है। बीज का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी के आधार शेषनाग हैं। शेष के आधार कक्षप हैं। कक्षप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूँ। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शरीर रूपिणी तथा त्रिगुणाधार स्वरूपिणी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरीह हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ। देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दो के संसार कैसे चल सकता है। राधे, हम दोनों में कहीं भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्ध में, दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में तथा जल और शीतलता में जैसे ऐक्य भेदा भाव है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक न होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती हो। सुशीले राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। कल्याणी, तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। सुशीला, आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके तथा अन्यान्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोलोक को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन दे गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चलें और वहां गोपों के घर में जन्म लें। नारद यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गईं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण का स्तवन किया।
उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विह्वल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणाधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थीं। उन्हें उस अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए यह सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, प्राणाधिके महादेवी सुस्थिर होवो, भय का त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है? श्री राम के साथ की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप में मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदंतर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता-पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवाकर मुचकुंद को मोक्ष देना, द्वारिका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव को जृंभणास्त्र से बांधना, वाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्यान्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वहीं शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा। कभी क्षण भर के लिए भी वियोग न होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः व्रज में आगमन होगा। प्राणवल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछड़कर द्वारिका में जाने पर मेरे और मेरे नारायणांश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता-पिता तथा गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चित हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है? तदंतर श्री हरि ने देवताओं और देवियों से समयोचित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने-अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथावत समय पूरा होगा। ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष बड़े छोटे सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। तदंतर लक्ष्मी, सरस्वती तथा श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने-अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा
श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट-फूट कर रोने लगीं। वे ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार-बार लौट आती थीं। लौटकर पुनः श्री हरि का मुंह निहारने लगती थीं। सती राधा शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमेष रहित नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। तदंतर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के अनंतर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हुईं। इतने में ही करोड़ों गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सबके साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुईं। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्यान्य गोपों के घर में गईं। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने-अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। श्री कृष्ण जन्म वृतांत आकाशवाणी से प्रभावित हो देवकी के वध के लिए उद्यत हुए कंस को वसुदेव जी का समझाना, कंस द्वारा उसके 6 पुत्रों का वध, 7वें गर्भ का संकर्षण, 8वें गर्भ में भगवान का आविर्भाव, देवताओं द्वारा स्तुति, भगवान का दिव्य रूप में प्राकट्य, वसुदेव द्वारा उनकी स्तुति, भगवान का पूर्व जन्म के वरदान का प्रसंग बताकर अपने को ब्रज में ले जाने की बात बता शिशु रूप में प्रकट होना, वसुदेव जी का ब्रज में यशोदा के शयन गृह में शिशु को सुलाकर नंद कन्या को ले आना, कंस का उसे मारने को उद्यत होना, परंतु वसुदेव जी तथा आकाशवाणी के कथन पर विश्वास करके कन्या को दे देना, वसुदेव देवकी का सानंद घर को लौटना। नारद जी ने पूछा, महाभाग श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बतलाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण ने कहा, महर्षि कश्यप ही वासुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल रूप से ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देव मीढ़ द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वासुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभि नामक बाजे बजवाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वासुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभि कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संपन्न कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्रित किए थे।
उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया। नारद देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़ों, सहस्त्रों स्वर्णपात्र, वस्त्राभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, भांति-भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। दैवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़ी भारे पंडित, नीतिज्ञ तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उद्यत देख उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। भूपाल, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही न्यूनाधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। विशेषतः यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरण में आई है। नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप तप दान पूजा तीर्थ दर्शन ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की भांति निस्सार एवं मिथ्या मानते और भयदायक समझते हैं। इसलिए वे सदैव यत्न पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल कमल दिवाकर धर्मनिष्ठ नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? अथवा ज्ञान शिरोमणे जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोसकर बड़ा किया है। वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुईं, उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सबको मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के पश्चात
10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना